नमस्कार दोस्तों, आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होंगी जिसमें हमने ऑनलाइन सेलिंग के बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों को सिखाया है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने कुछ ही समय पहले अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किया था और जो हमारा ई कॉमर्स बिजनेस शुरू हुआ था वो मीशो प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ था, यानी कि हमने अपने प्रोडक्ट सबसे पहले मीशो पर सेल किए थे। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि मीशो का एक्सपीरियंस आपने देख लिया होगा, जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि मीशो पर सेल करने का एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा और आप लोगों को मीशो पर सेल करना चाहिए यानी क्या दिक्कतें आती हैं, क्या समस्याएं रहती हैं, सब कुछ मैंने डिटेल में उस वीडियो में बता दिया था। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको शॉप्सी और फ्लिपकार्ट के बारे में बताने वाला हूं कि आप कोई भी प्रोडक्ट ऑफलाइन से ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं या आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसे आप फ्लिपकार्ट और शॉप्सी पर सेल करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अपना 3 महीने से ज्यादा का एक्सपीरियंस आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं कि शॉप्सी और फ्लिपकार्ट पर सेल करने का मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपको ए टू जेड आपको यह बताने वाला हूं कि अगर आप लोग भी फ्लिपकार्ट और शॉप्सी पर अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या प्लान बना रहे हैं तो किस तरीके से आप लोग सेल कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में आज की ये वीडियो रहने वाली है और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि आपको शुरू करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो जैसे मैंने मीशो पर सेल किया तो काफी सही रेस्पॉन्स आया। उसके बाद मैंने ग्लो रोड पर सेल किया, थोड़ा कम रेस्पॉन्स आया और उसके बाद मैंने फाइनली सोचा कि इंडिया की जो टॉप कंपनी है वो फ्लिपकार्ट है। लेकिन मैं फ्लिपकार्ट पर सेल करने से पहले सोच रहा था कि शॉप्सी पर रजिस्ट्रेशन कर लूं। बहुत सारे लोगों को पता होगा शॉप्सी भी फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी है, तो मैंने शॉप्सी पर सेलर के लिए रजिस्ट्रेशन किया और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को पोस्ट किया। तो सबसे पहले बात आती है शॉप्सी की लिस्टिंग की। तो मीशो की और शॉप्सी की लिस्टिंग की बात करें तो मीशो की लिस्टिंग काफी ज्यादा सिंपल है, उसी जगह शॉप्सी की लिस्टिंग काफी ज्यादा हार्ड है। अब इतनी हार्ड नहीं है कि आपको समझ ना आए, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, आप वीडियो देख लोगे तो उसके बाद आप आसानी से कर सकती हैं। लेकिन मेरे से काफी बार मिस्टेक हुई थी वेरिएंट को लेके। जैसे होता क्या है कि मीशो पर हम कोई प्रोडक्ट पोस्ट करते हैं तो वहां पे ऑप्शन आता है कि आपके पास उस प्रोडक्ट के क्या साइज है। जैसे लिस्टिंग करते हैं तो शूज की लिस्टिंग कर रहे हैं तो वहां पे ऑप्शन आते हैं 6, 7, 8, 9, 10, तो आपको वही टिक कर लेने होती हैं और सेलेक्ट होके लिस्टिंग कर देनी होती है और मीशो पर लाइव दिखने लगता है ये साइज मिल जाएंगे। ऐसे शॉप्सी में नहीं होता। शॉप्सी में आपको वेरिएंट हर बार अलग अलग ऐड करने पड़ते हैं। आपने जैसे 6 नंबर की पोस्टिंग कर ली, उसके बाद 7 नंबर का वेरिएंट ऐड करने के लिए बहुत सारी डिटेल आपको दोबारा से वहां पे देनी होती है, तो यहाँ पे बार बार देनी होती है। लेकिन मैंने जब स्टार्टिंग में पोस्टिंग की थी मेरे से यही गलती हो गई थी, क्योंकि मैंने वेरिएंट ऐड नहीं किए थे, 6 नंबर की पोस्टिंग करके लाइव कर दी थी। तो मैंने जब देखा कि भाई मेरे शूज तो 6 से लेके 10 तक के हैं लेकिन इसमें तो 6 ही नंबर का दिखा रहा है, तो मैंने शॉप्सी की टीम से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला एक एक्सेल सीट बनाइए और जो जो अपडेट आपको करानी है वो करा लीजिए। उसके बाद मैंने वो अपडेट कराई, उसमें 1 महीने का लगभग टाइम लग गया था, क्योंकि दोबारा मैंने जब उसमें अपडेट की वेरिएंट को लेके तो फिर से मिस्टेक हो गई थी, साइज वगैरह में फिर से इशू हो गया था, तो वो काफी टाइम लग गया था। लगभग 20 से 25 दिन लग गए थे इन सभी चीजों को सुधारने में और प्रॉपर लिस्टिंग को सीखने में। तो आपको बताना चाहूंगा कि सेलर रजिस्ट्रेशन तो लगभग सभी प्लेटफॉर्म का सेम है, लेकिन लिस्टिंग फ्लिपकार्ट की और शॉप्सी की थोड़ी अलग है दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले। अब जैसे हमारी लिस्टिंग हो गई, लिस्टिंग होने के बाद हमें ऑर्डर आना शुरू हुए थे। तो ऑर्डर काफी दिन तक तो नहीं आई, लेकिन कुछ दिन बाद ऑर्डर आना शुरू हो गए। तो जो मीशो पर ऑर्डर को सिंपल सा एक्सेप्ट करते हैं ऑर्डर आते ही और उसका प्रिंट आउट निकाल के शिपमेंट का और पैकेट पर पैक करके उसे लगा देते हैं और हमारा माल निकल जाता है। लेकिन शॉप्सी में ऐसा नहीं होता। शॉप्सी में क्या होता है, ऑर्डर सेक्शन में आपको एक्टिव ऑर्डर में ऑर्डर दिखता है, वो ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो, वेट डायमेंशन वगैरह एंटर करनी होती है और इसके बाद आपको कंफर्म करना होता है, शिपमेंट निकालना होता है, आरटीडी मार्क भी आपको करना होता है। उसके बाद एक ओटीपी जनरेट होता है, वहां से वो ओटीपी आपको लिख के रखना होता है। उसके बाद कुरियर वाला आता है, वो आप ओटीपी देते हो, तब वेरीफाई होता है जब माल जाता है। यानी कि शॉप्सी की ऑर्डर प्रोसेसिंग भी थोड़ी सी अलग है मीशो के मुकाबले। और उसके बाद क्या होता है, माल यहां से चला जाता है और डिलीवर हो जाता है। यहाँ पे एक चीज और बताता हूं, पैकिंग के समय पर जब पैकिंग करते हैं शॉप्सी के आइटम की तो वहां पे फ्लिपकार्ट
फ्लिपकार्ट की मार्किंग हमें देनी पड़ती है। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो पार्सल जाते हैं उनको पॉलीथीन में पैक नहीं कर सकते, उसमें ग्रीन पॉलीथीन की जरूरत पड़ती है, ग्रीन बैग जो होती है उनकी जरूरत पड़ती है, उसी में पैक करना पड़ता है। उसकी जगह बात करें मीशो ग्लो रोड की, तो मीशो ग्लो रोड पे प्लेन पॉलीथीन में पैक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती। अब भाई ये तो रही पैकिंग की। पैकिंग होने के बाद कुरियर बॉय पार्सल्स को ले जाते हैं। पार्सल को ले जाने का प्रोसेस सभी का सेम है। अब आते हैं आगे के इशू पे। तो दोस्तों जो मीशो में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, जैसे कुरियर वाले फ्रॉड करते हैं, कस्टमर फ्रॉड करते हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, उन्हें देखा जाए तो शॉप्सी और फ्लिपकार्ट के अंदर इस टाइप के फ्रॉड बहुत कम होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं 1-2% ही ऐसे फ्रॉड होते हैं, इससे ज्यादा फ्रॉड नहीं होते शॉप्सी और फ्लिपकार्ट में। उसी जगह मीशो पर काफी ज्यादा फ्रॉड होते हैं। अब मेरे को गलत चीजें शॉप्सी में क्या लगी वो अब मैं आपको बताता हूं। दोस्तों इनके पास अगर आप शॉप्सी और फ्लिपकार्ट पर अपना सेलर रजिस्ट्रेशन करते हैं और अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तो इतना आसान नहीं है यहाँ से ऑर्डर लाना। स्टार्टिंग में तो आपको ऑर्डर आएंगे ही नहीं, आप मतलब हिम्मत हार जाओगे कि यार यहाँ क्या रजिस्ट्रेशन हमने किया, यहाँ से तो ऑर्डर नहीं आ रहे। दूसरा क्या दिक्कत होती है कि इनकी टीम बार बार कॉल करती है और आपको बोलती है कि आप अकाउंट मैनेजर ले लीजिए, जिसको आपको 2300 रुपए देने होंगे महीने के, वो आपके काम करेगा, आपकी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से ये प्लान्स को सेल करने के लिए एक तरह से फोर्स करते हैं सेलर को, क्योंकि सेलर को स्टार्टिंग में ऑर्डर नहीं आते। लेकिन होता क्या है, कुछ समय तक आप लगातार पोस्टिंग करते हो, अच्छे अच्छे टैग हैशटैग वगैरह यूज करते हो, तो आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं और आपका फ्लिपकार्ट और शॉप्सी पर भी सेम अच्छा बिजनेस चलने लगता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम शॉप्सी पर सेल करें उसके बाद हमें फ्लिपकार्ट पे भी सेल करना है तो क्या करना पड़ेगा, नया सेलर अकाउंट बनाना पड़ेगा? तो दोस्तों नहीं, आपको वहीं पे ऑप्शन दिया जाता है कि आप लिस्टिंग करते हो तो शॉप्सी पे कर रहे हो तो एक शॉप्सी का बटन होगा, उस पर आपको क्लिक कर दो और लिस्टिंग करोगे तो शॉप्सी पे होगा। एक फ्लिपकार्ट लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दोगे तो जो लिस्टिंग अब करोगे आप तो वो फ्लिपकार्ट पे होगी। तो वहां पे एक स्विच का बटन है, जिसे आप शॉप्सी पे स्विच करके जो काम करोगे वो शॉप्सी में होगा, फ्लिपकार्ट पे स्विच करके जो काम करोगे तो फ्लिपकार्ट पे वो एक्टिविटी होंगी। अब भाई आपको क्या करना है, अगर आप लोग फ्लिपकार्ट और शॉप्सी पर सेल करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके सिंपल सा प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपके पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आपके पास जीएसटी होना चाहिए, इसके अलावा ट्रेडमार्क लाइसेंस होना चाहिए अगर आप खुद के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिनकी कोई ब्रांड आपने बना के रखी है। अगर आप किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर आपके पास होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए और करेंट अकाउंट होना चाहिए। बेसिक डिटेल आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपको फ्लिपकार्ट या शॉप्सी किसी पे भी जाके आप सेलर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते ही आपको सेलर पैनल मिल जाता है जो कि एक्टिवेट हो जाता है। अगला काम है आपको अपने प्रोडक्ट के फोटो शूट करके अपनी लिस्टिंग करनी है। शॉप्सी के अंदर जाना है, प्रोडक्ट को डालना है, लिस्टिंग आपको करनी है। तो जैसे आप प्रोडक्ट के फोटो डालते हो, डिस्क्रिप्शन डालते हो, रेट डालते हो, वेरिएंट डालते हो, सारी डिटेल आप सबमिट करते हो और प्रोडक्ट को क्यूसी के लिए भेज देते हो। क्यूसी यानी क्वालिटी चेक के लिए। उसके बाद कुछ टाइम बाद, जैसे 2 दिन बाद, 2.5 दिन बाद, 3 दिन बाद आपके प्रोडक्ट शॉप्सी पर डाली है तो शॉप्सी पर लाइव हो जाते हैं, फ्लिपकार्ट पर डाली है तो फ्लिपकार्ट पर लाइव हो जाते हैं। तो जहां पर भी आप डालना चाहो, शॉप्सी पर डालना चाहो तो शॉप्सी पर स्विच कर सकते हो क्लिक करके, और फ्लिपकार्ट पर डालना चाहो तो फ्लिपकार्ट पर भी कर सकते हैं। आप कहते हो कि हमें तो शॉप्सी और फ्लिपकार्ट दोनों पर करना है, तो दोनों पे ही आपको अलग अलग पोस्टिंग करनी होगी, लिस्टिंग अलग अलग डालनी होगी, शॉप्सी पे भी और फ्लिपकार्ट पे भी। अब आपको सिंपल सा सिस्टम करना है, वहां पे लिस्टिंग करनी है, जो भी प्रोडक्ट आपके हैं वो प्रोडक्ट आपको वहां पे पोस्ट कर देनी है। उसके बाद क्यूसी में चले जाएंगे प्रोडक्ट और उसके बाद वेबसाइट पर और एप्लीकेशन में लाइव हो जाएंगे। उसके बाद कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को देख सकते हैं वेबसाइट पर और एप्लीकेशन में वो ऑर्डर लगा सकते हैं। ऑर्डर लगाएंगे तो आपको मेल के माध्यम से और आपके सेलर पैनल में भी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है। आपको क्या करना है, सीधा अपना लैपटॉप या मोबाइल ओपन करना है, उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है। ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद शिपिंग इनवॉइस डाउनलोड करना है। शिपिंग इनवॉइस डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट निकालना है उसका और अपने माल को पैक करना है और उस शिपिंग इनवॉइस को अपने माल के जो बॉक्स होगा उसके ऊपर चिपका देना है और टैक्स इनवॉइस को अंदर रख देना है। आपको अपने पार्सल को रेडी कर लेना है और रेडी करके अपने घर पर रख देना है और उसके बाद कुरियर बॉय आएंगे, आपके घर से माल को उठा ले जाएंगे और जो ओटीपी होगा वो आपको उनके साथ शेयर करना होगा और माल को उठा के कस्टमर तक पहुंचा देंगे। 7 से 14 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा अगर आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल डिलीवर हुआ है तो।
तो इस तरीके से आप शॉप्सी और फ्लिपकार्ट पर सेल कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन बिजनेस चल रहा है, इतने खास ऑर्डर तो अभी फिलहाल में नहीं आ रही हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसे ही ऑर्डर आते हैं, 4 6 8 इतने ही ऑर्डर आते हैं। शायद भविष्य में ऑर्डर बढ़ भी सकते हैं। आप लोगों को मेरा ये एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।